गुड मॉर्निंग मेरे सभी स्टूडेंट्स, उन सबका मेरे चैनल पर बहुत वेलकम है जो कि मेरे चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी से प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर की यूजीसी एनटीए नेट के एग्ज़ाम के पर्पज़ से, चाहे वो प्रिपरेशन कर रहे हों या टीजीटी पीजीटी में उनका सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर हो उस पर्पज़ से वो जो है प्रिपरेशन कर रहे हों, या फिर जीआईसी का एग्ज़ाम जो होने वाला है अब सितंबर में उसके पर्पज़ से अगर वो इंग्लिश की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल और ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है और उनका रिवीज़न को कंप्लीट करने के लिए बहुत अच्छा जो है इसमें कंटेंट है। आप इसको ध्यान से देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए, जो मैं साथ साथ आपको वीडियो में समझाती रहती हूँ कि देखिए आपको कीवर्ड्स पकड़ के बहुत ज़्यादा फोकस करना है कीवर्ड्स के ऊपर, क्योंकि उन्हीं से फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस किया जाता है। चलिए आज इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे ऊपर इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी मेरे चैनल का नाम है, प्रोफेसर फरहत परवीन, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। आज हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा की, क्योंकि हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है वो ड्रामे की चल रही। मैंने इससे पहले वाले में बताया आपको ड्रामा एंड इट्स टाइप्स, उसके टाइप्स बताए, फिर उसके बाद मैंने बताया सेकंड पार्ट आया तो उसके जो 6 टाइप्स थे वो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको जो था उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया था, 3 टाइप्स ऑफ ड्रामा का। फिर जब नेक्स्ट वीडियो आई है सेकंड वीडियो, तो उसमें मैंने जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स बचे हुए थे ड्रामे के उनको मैंने डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा की, कि ड्रामे के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, किन के ऊपर मतलब पूरा ड्रामा बेस्ड होता है, वो कौन से तत्व हैं, एलिमेंट्स कहा जाता है तत्वों को, वो कौन से तत्व हैं, वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर जो है ड्रामा बेस्ड होता है। चलिए अब हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इसमें नंबर 1 पर आता है डियोनिया। देखिए डियोनिया, इसका मीनिंग होता है, ये ग्रीक वर्ड है, ये भी मैं बता दूं ये कैसा वर्ड है, ये कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है डियोनिया। और ये सेंट्रल आइडिया को कहा जाता है ग्रीक वर्ड में। सेंट्रल आइडिया आप जानते होंगे, यानी वो थीम जिसके ऊपर पूरा ड्रामा बेस्ड है। समझ में आया? ये थीम आप इसको कह सकते हैं, आप इसको सेंट्रल आइडिया कह सकते हैं, यानी वो केंद्र बिंदु, ऐसा केंद्रीय विचार जिसके चारों तरफ ड्रामे को बुना गया है, जिसके चारों तरफ ड्रामे का फॉर्मेशन किया गया। तो इस चीज़ का जो है हम क्या कहते हैं ग्रीक वर्ड में, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है डियोनिया। सेंट्रल आइडिया इसको कहा जाता है, ड्रामे का सेंट्रल आइडिया को डियोनिया कहा जाता है। डियोनिया ग्रीक वर्ड है। ये पूछ लिया जाता है कि एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा बताइए कौन सा है, समझ में आया, और किसका मीनिंग क्या बैठता है। तो आज इसी को डिस्कस कर रहे हैं हम इस वीडियो में। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट आता है वो आता है माइथोस। माइथोस क्या है? ऑर्डर ऑफ इवेंट सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स। समझ में आया? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है ऑर्डर ऑफ इवेंट सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स, इंसिडेंट्स का सीरीज अकॉर्डिंग टू सीरीज का, घटनाओं का घटना, जो घटनाएं हैं वो अकॉर्डिंग टू सीरीज घट रही हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है क्या हो रहा है, हम उसे कोई क्या बोलते हैं, माइथोस बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ इवेंट सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स, यानी एक क्रम अनुसार घटनाओं का एक श्रेणी क्रम में घटित होना ही क्या कहलाता है, माइथोस कहलाता है। मिथोस जिसको बोलते हैं मिथोस कहलाता है। बात आती है इथोस की, नंबर थर्ड एलिमेंट क्या है? थर्ड एलिमेंट है इथोस। इथोस क्या कहता है? इथोस क्या, देखिए यहाँ सेंट्रल आइडिया हो गया, यहाँ ऑर्डर ऑफ इवेंट्स हो गए। अब यहाँ बात आती है कैरेक्टर्स की, वो कैरेक्टर्स जो कि प्ले में पूरी तरह से परफॉर्म करते हैं हमारे, और जो हमारा कैरेक्टर जितना अच्छा से परफॉर्म कर लेगा उतना ही अच्छा हमारा ड्रामा सक्सेस हो जाएगा। तो कैरेक्टर्स ऑफ प्ले के कैरेक्टर्स परफॉर्म द ड्रामा, जो ड्रामे के अंदर परफॉर्मेंस देते हैं, परफॉर्म करते हैं, वो सब किस में आते हैं? इथोस के अंदर। ये एक पर्टिकुलर टर्म इनके लिए यूज हुई है, इथोस। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लेक्सिस। लेक्सिस की बात करें तो इसमें क्या आता है? इसमें डिक्शन आता है, यानी कि शैली को अपनाया गया, लैंग्वेज आती है, किस लैंग्वेज में ड्रामे को जो है प्ले किया गया, डायलॉग्स आते हैं, कैसे डायलॉग बोले गए, और इसमें हर तरह का कम्युनिकेशन आता है। वर्बल कम्युनिकेशन भी आता है, नॉन वर्बल, आप तो जानते होंगे कम्युनिकेशन के टाइप्स है, ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दोनों तरह का कम्युनिकेशन इसके अंदर हम इंक्लूड करके अगर पढ़ना चाहें तो इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं। और एक ड्रामे के अंदर इनकी अपनी अलग ही जो है इम्पोर्टेंस होती है, इनका अपना एक महत्व होता है। टेक्निक्स आती हैं, किस टेक्निक के द्वारा इन सब का इस्तेमाल, यानी पूरा ड्रामा बनाया गया, लेकिन किस टेक्निक के ऊपर वो
बेस्ड था या किस टेक्निक के अकॉर्डिंग उसकी जो है फॉर्मेशन की गई, तो ये सारी चीज़ें हैं। सॉलिलोक्यूज कहा जाता है भाई एकांत में गाए हुए जितने भी गाने, या मतलब सॉलिलोक्यूज का मतलब होता है अकेले में की गई बातचीत भी इसके अंदर आती है। सॉलिलोक्यूज मतलब ऐसी बातचीत जो कि अकेले में की जा रही हो। टोन आता है, लहजा क्या था बात करने का, ड्रामे का अपना खुद की टोन क्या थी, यानी ड्रामा के जो कैरेक्टर थे वो किस टोन में बात कर रहे थे, या उनकी लैंग्वेज क्या थी, उनकी डिक्शन क्या थी। ऐसे समझिए अगर मान लीजिए हम किसी ड्रामे को देहाती मतलब उससे उठाते हैं बैकग्राउंड से, तो उसमें जाहिर सी बात है कि वो देहाती वर्ड्स ही हमें डालने पड़ेंगे, देहाती डायलॉग्स ही हमें उसमें डालने पड़ेंगे और देहाती लैंग्वेज ही यूज़ करनी पड़ेगी। वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो भी देहाती टाइप का ही होगा, मतलब हर चीज़ देहाती, क्योंकि हमने एक देहाती ड्रामे का जो है वो प्ले किया है। और या फिर एक स्ट्रक्चर ऑफ जो ड्रामा है वो हमने एक प्लेग्राउंड जो उसका प्लेबैक उठाया है, तो कहाँ से उठाया है प्लेग्राउंड, उसका उठाया हमने देहात से या गांव से। अब बात आती है हायर फैमिली, जिनके पास मतलब मान लीजिए बहुत ज़्यादा रिच फैमिली है, स्टैंडर्ड फैमिली है, अब हम उनके ऊपर किसी ड्रामे को बना रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, तो फिर हमें उन्हीं का सब कुछ अपनाना पड़ेगा अपने ड्रामे में। उन्हीं के हिसाब से हमें लैक्सेस यानी उनकी डिक्शन, उनकी शैली को अपनाना पड़ेगा। कपड़े वगैरह हम अपने कैरेक्टर को वैसे ही पहनाएंगे, लैंग्वेज हम उनको वही करवाएंगे जो लैंग्वेज जो है रिच लोगों की होती है, डायलॉग्स भी उसी तरह के बुलवाएंगे, कम्युनिकेशन भी उसी तरह का होगा, टेक्निक्स का जो यूज़ होगा वो भी उसी तरीके से होगा, सॉलिलोक्यूज जो होंगे वो भी, मतलब हमें ड्रामे को उसी फॉर्म में चेंज करना है जिस फॉर्म में हम अपना ड्रामे को फॉर्मेट करते हैं। समझ में आया? इस तरह से अगर हम बात करें तो लैक्सिस में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब बात आती है मिलॉज। मिलॉज क्या कहता है? मिलॉज कह रहा है कि इसमें हम क्या काम करते हैं, इसमें हम म्यूज़िक कंपोज का काम, मतलब मिलॉज किसके लिए ये टर्म यूज़ हो रही है, पर्टिकुलर म्यूज़िक कंपोज, कैसा म्यूज़िक दिया गया, साउंड्स और रिदम, गाने या ध्वनि कैसी डाली गई, साउंड्स इफेक्ट क्या रहा। ग्रीक प्लेज में जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, ग्रीक प्लेज ज़्यादातर किस पर बेस्ड होते हैं, कोरस पर होते हैं। जितने भी उनके एंसेंट प्ले हैं, ग्रीक प्लेज जो हैं हमारे, वो कैसे हैं, वो कोरस पर बेस्ड हैं। यानी एक ग्रुप आया, आने के बाद उसने गाना वाना गाया, गाना और मतलब एक रिदम में वो अपने पूरे ड्रामे को प्ले करते हैं, इस तरह समझिए। तो रिदम में क्या करते हैं, अपने पूरे ड्रामे को वो प्ले कर जाते हैं। इसी को हम कि इसको एक पर्टिकुलर टर्म अगर हम इसकी बात करें तो मिलोज के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मिलोज यानी कि हमारा म्यूज़िक कंपोज, साउंड्स रिदम, साउंड्स इफेक्ट, ग्रीक प्लेस, कोरस। ग्रीक प्लेस इसी के ऊपर बेस्ड होते थे और कोरस इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैं यहाँ लिख देती हूँ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, कोरस है, ठीक है, या कोरस में गाए हुए गाने या कोरस के द्वारा जो है वो प्रेजेंटेशन ऑफ द ड्रामा, ये वो इसके अंदर आता है। अब बात आती है ऑप्सिस की। ऑप्सिस क्या कह रहा है, ऑप्सिस में हम ये पर्टिकुलर टर्म्स जो हैं हम किन के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्सिस यूज़ होती है कॉस्ट्यूम्स के लिए। हमने अपने कैरेक्टर को कैसी ड्रेसेस पहनाई, कैसे कॉस्ट्यूम्स उनके लिए तैयार कराए। स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए अगर कुछ नया किया जाता है, किसी से कोई गाना गवा दिया जाता है या किसी का जो है थोड़ी देर की अपीयरेंस करके बस फिर वो कैरेक्टर चला जाता है, थोड़ी देर के लिए अपीयर हुआ ड्रामे के अंदर, फिर उसके बाद उसने अपने जो इंपॉर्टेंट डायलॉग थे वो बोले और फिर उसके बाद वो गायब हो गया, तो वो स्पेशल इफेक्ट्स में आ जाता है। स्टेज कैसा बनाया, स्टेज की फॉर्मेशन जो की तो वो ड्रामे के अकॉर्डिंग थी कि नहीं थी। मेकअप कैसा हुआ, ठीक है। विजुअल एलिमेंट्स, विजुअल एलिमेंट्स जो कि दृश्यात्मक दिखने वाले तत्व होते हैं। एलिमेंट्स को मैं यहीं लिख देती हूँ साथ में ही, तो ज़्यादा आसानी रहेगी आपको समझने में। विजुअल एलिमेंट्स दिखने वाले वो तत्व जैसे कि वेशभूषा, जेवरात, समझ में आया, जो मतलब पहने जाती हैं, ज्वेलरी वगैरह, ठीक, ये सारी चीज़ें विजुअल एलिमेंट्स में आती हैं। तो विजुअल एलिमेंट्स कैसे थे, ये सब चीज़ें हमारी एक पर्टिकुलर टर्म यूज़ होती है ग्रीक में, ऑप्सिस। समझ में आया। इस तरह से हम अगर बात करें तो 6 एलिमेंट्स ऑफ द ड्रामा होते हैं। 1 2 3 4, ये 4 नंबर पर है, ये 5 पर है और ये 6 नंबर पर है। एक बार फिर से अगर हम बात करें कि हमारा जो एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा है तो वो किन के ऊपर बेस्ड है ड्रामा और उसके एलिमेंट्स क्या हैं, तो इसमें हम पहले बात करते हैं डियोनोया जो कि सेंट्रल आइडिया के लिए एक पर्टिकुलर टर्म है। दूसरी है आपकी मेथोस, ऑर्डर ऑफ इवेंट, सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स के लिए है। तीसरी है आपकी इथोस, कैरेक्टर्स ऑफ प्ले के लिए बात हो रही है, प्ले के जो कैरेक्टर हैं वो किस तरह परफॉर्म करेंगे। ये सब लेक्सिस में डिक्शन, लैंग्वेज, डायलॉग, कम्युनिकेशन टेक्निक, सॉलिलोक्यूज, टोन, ये सब आ जाता है लेक्सिस में।
मिलोज में म्यूज़िक, देखिए एम से ही पकड़ लीजिए, कीवर्ड पकड़िए एम से मिलोज, यानी कि म्यूज़िक, साउंड, साउंड इफेक्ट और ग्रीक प्लेस जितने भी थे वो सब इसके ऊपर बेस्ड होते थे, जैसे कि कोरस वगैरह में जो ड्रामे प्ले किए जाते हैं। ऑप्सिस में आता है आपका कॉस्ट्यूम्स, स्पेशल इफेक्ट, स्टेज मेकअप, विजुअल एलिमेंट्स। दृश्यात्मक जो भी हमारे तत्व दिखाई देते हैं वो सब इसमें आते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए भाई, अगर हमने किसी अपनी हीरोइन को कोई कपड़ा पहनाया है तो उसी के मैचिंग का दुपट्टा पहनाना, समझ में आया, विजुअल एलिमेंट से। वो कैसी ज्वेलरी उसके हिसाब से पहन रही है, जो वो सूट या जो भी ड्रेसेस पहन रही, गाउन वगैरह, तो उसका वो गाउन को किस हिसाब से दिखाया गया। अगर वो एक ब्राइड है तो उसका मेकअप या उसका विजुअल एलिमेंट्स में हमें वो ब्राइड दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ वो हीरोइन हमारी ब्राइड बनी हुई है तो हम वो ब्राइड दिख तो रही है नहीं। तो विजुअल एलिमेंट्स ये सारे इफेक्ट लेकर के आता है, यानी कि दृश्यात्मक जो तत्व होते हैं वो दिखने चाहिए कि हाँ अब कौन सा प्ले के अंदर सीन चल रहा है, वो हमें अच्छे से समझ आना चाहिए। तो विजुअल एलिमेंट्स इसी को कहा जाता है। समझ में आया? अगर हम इसको ऐसे देखें, अपना अगर बनाए, जैसे सबसे पहला क्या है, डियोनोया, ये रहा। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, मिथोज। उसके बाद आता है इथोज। इसकी एक जो है थोड़ी सी सीरीज बना लीजिए, हमेशा के लिए याद रहेगी आपको। फिर उसके बाद आता है लेक्सेस, उसके बाद है लेक्सिस, के बाद है मिलोज, और फिर उसके बाद आता है आपका ऑप्सिस। इस तरह ये 6 एलिमेंट्स हैं और 6 की पूरी टर्म आपको याद होनी चाहिए, किसके अंदर क्या बात की गई है, किसके अंदर हम मतलब किस चीज़ को हम जो है काउंट करेंगे, और किस, अगर बात करें किस टर्म के अंदर क्या कहा गया है, ये आपको ध्यान देना है। इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, लिहाजा आप इसको ध्यान से देखिए इस लिस्ट को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको हमेशा के लिए आपके पास रहे ये लिस्ट, और चाहे तो आप नोट्स बनाते रहिए मेरे साथ साथ, आपको बहुत ईजी हो जाएगा। आगे चलकर अगर कभी रिवाइज भी करेंगे तो रिवीजन करने में आपको आसानी रहेगी। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आज आपको ये एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा वाला जो सेशन है वीडियो का, ये बहुत अच्छा लगी होगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी आगे जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि देखो बच्चों, यहाँ से मतलब वीडियो मैं जो बंद करने से पहले आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें और वो घर बैठे अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। इन्हीं सब दुआओं के साथ कि आप जल्दी से जल्दी इन सब चीज़ों को कवर करिए, याद करिए और अपना जो है एग्ज़ाम को बीट करिए। इन्हीं सब दुआओं के साथ अब मैं आपसे जो है विदा लेती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।